दोस्तों, बॉलीवुड जिस तरह से बर्बाद हो रहा था, उस बात से बॉलीवुड वालों को एक समझ तो आ गई कि हम कहीं तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा बॉयकॉट भी हो रहा है, हमारे खिलाफ जनता नाराज भी है। खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये चीजें हुई थी, जिस तरह से बॉलीवुड की दुर्गति हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आते गई और इन्होंने अपनी गलतियों को थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। जैसे हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक जो शब्द कहे जाते थे, जो फिल्में बनाई जाती थी, जो डायलॉग किए जाते थे, जो स्टैंड अप कॉमेडी की जाती थी, वो थोड़ी कम हो गई। ये तभी तक कम है जब तक सरकार बीजेपी की है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, वैसे ही ये लोग वापस से वही राग अपना शुरू हो जाएंगे और वही सारी चीजें दिखाएंगे। जब तक बीजेपी है तब तक ये लोग शांत रहेंगे। ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि उसके बाद ये लोग दूसरी सरकार के इशारे पर काम करते रहेंगे। अब जावेद अख्तर जो हैं, इन्हें अचानक से हिंदू धर्म से प्यार हो गया है। इन्होंने कहा है कि जय सिया राम कहिए। जब मैं लखनऊ में रहा करता था, सुबह शहर पर जाया करता था, तब लोग एक दूसरे को जय सिया राम कहा करते थे। लेकिन अचानक से बीच में इनका जय सिया राम वाला जो बात है, ये गायब हो गया था। कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को बहुत ज्यादा फॉलो भी करता हूं। भगवान श्री राम हमारी सभ्यता और संस्कृति की विरासत है। रामायण भी हमारी संस्कृति की ही विरासत है। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में शरीक होने आया हूं। और जब भी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात करता हूं, तो उनके साथ माता सीता भी होनी चाहिए, और जहां जहां प्रभु श्री राम होंगे वहां माता सीता होंगी। इसी वजह से जय सिया राम कहना चाहिए। और जो लोग भी माता सीता और प्रभु श्री राम को अलग करने की कोशिश करते हैं, वो रावण हैं। कहते हैं कि आज असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब यहां पर भी मोदी सरकार पर निशाना लगाने से चूके नहीं है। एक तरफ सहला रहे हैं, दूसरी तरफ बजा रहे हैं। पहले भी कुछ लोग थे जिनके अंदर सहनशीलता थी। हिंदू सहनशील होते हैं, लेकिन आज थोड़ा मामला बदल। मैं कहता हूं कि हिंदुओं को अपने वही पुराने मूल्यों पर चलना चाहिए। सही बात है, सिर्फ हिंदुओं को ही चलना चाहिए, बाकी लोगों को तो चलना ही नहीं चाहिए। सारा ठेका तो हिंदुओं ने ही लेकर रखा है। कहते हैं कि आज हमारी फिल्म शोले बनती, जिस फिल्म को सलीम जावेद ने लिखा था, तो वो जो मंदिर वाला सीन है ना, वो आज के दौर में सफल नहीं हो पाता। उस सीन को हमें एडिट करके निकालना पड़ता। सही बात है, तुम अपने धर्म को लेकर ऐसी कुछ चीज बनाओ, फिर पता चल जाएगा कि कौन कितना सहिष्णु है, कौन कितना नहीं है, कौन कितना चीजों को माफ कर देता है, कौन कितनी चीजों को माफ नहीं कर पाता है। बस सारा ज्ञान हिंदू धर्म के ऊपर ही देना है।